हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और तो फ्रेंड्स, मैंने कल भागवत का 5th डे का था व्लॉग मैंने दिखाया था। एक्चुअली मैं गई नहीं थी, तो मैं 5वें दिन गई थी, तो मैंने वो व्लॉग दिखाया आपको। और आज है 6वां दिन और मैं आज फिर जाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए पूरा व्लॉग। और देखिए कैसे महाराज जी प्रवचन देते हैं, वैसे बहुत ही अच्छा देते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो वॉच करिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं रेडी होकर थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ में। फ्रेंड्स, हम लोग निकल लिए हैं, रास्ते में हैं, बस पहुँचने वाले हैं। भगवान के चरण और शरण से जुड़ने से पहले, भगवान की कथा में अग्रसर होने से पहले, मेरे गोविंद के हृदय में जाने से पहले उनका हम जब वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमारा मन मेरे ठाकुर जी से जुड़ करके आनंद हो जाता है। तो प्यारों, आप अपने ही मन, चित्त और वाणी को एकाग्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का चिंतन करें। इसके बाद भगवान की कथा में नारायण वासुदेव गोविंद दामोदर जैसे ही गुफा में जाते हैं भैया, तो जामवंत की पुत्री थी, वो मणि लेकर के खेल रहे थे। तो मणि का इतना प्रकाश था, उसको देख करके भगवान समझ गए कि सेवंतक मणि यही है, और धीरे से गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही गुफा में प्रविष्ट हुए तो जामवंती डर गई और अपने पिता को चिल्लाई। तो जामवंत जी बाहर आए। जामवंत जी ने पूछा भी नहीं कि बिना कुछ कहे आप मेरे घर में प्रवेश कैसे कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा, तब मैं आपको उस कथा के विस्तार में ले चलूंगा, उसको उस भी आनंद को दूंगा। आज भैया वही समय आया। 27 दिन तक जामवंत जी से और भगवान कन्हैया से युद्ध चलता रहा, बल युद्ध। और 28वें दिन भगवान कन्हैया ने जामवंत को पटक कर उनके ऊपर चढ़कर उनकी पूरी नस नस ढीली कर दी। जब जामवंत जी हार गए तो उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु, मैं जान गया कि आप मेरे राम हो, आप ही मेरे राम हो। और तुरंत प्रभु को प्रणाम
किया और राम स्वरूप भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया है। तो जामवंत जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप आए क्यों? यहाँ आपके आने का पर हमारे ऊपर इल्जाम लगा, यही लेने के लिए आए। जामवंत जी थोड़े से नर्वस हुए। उन्होंने कहा, प्रभु ये बात बताओ मैं क्या कहेंगे, बड़ी मैंने अपने पुत्री को दान कर दिया, मैंने अपनी बेटी को दे दिया, और कोई सामान अपने बेटी को दान दे दिया जाता है तो पूरा उसे वापस नहीं ले जाता। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले फिर कहीं एक काम हो सकता है। कहीं क्या? कहीं आप मेरे बेटी से विवाह कर लो तो वो बड़ी भी दहेज के रूप में आपको मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा, यो मस्त जैसी आपकी इच्छा। तुरंत वही जंगल में मंगल हुआ और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। को रथ में बिठा करके भगवान आते हैं भौमासुर के नगर में। तो भौमासुर के युद्ध करने से पहले एक मुर नाम का दैत्य था, वह भगवान से युद्ध करने के लिए आया। तो मुर नाम के दैत्य का वध भगवान ने किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया था मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। भगवान कन्हैया मैया आते हैं और भौमासुर का भी उद्धार करके वो समस्त जो 16,100 कन्याएं थी उनको कारागार से मुक्त किया। और मुक्त करके जब वो लोग मुक्त हुई मैया ना, तो सभी कन्याएं कहती हैं कि प्रभु अब कहाँ जाऊं? भगवान कहते हैं, अरे अपने अपने घर जाओ। कहें एक बात बताओ प्रभु, अगर कोई कन्या अपने घर को छोड़ दे, वह निकल जाए और अपने घर से कुछ दिन बाहर रह जाए तो उसको कौन अपनाएगा? पहले तो उससे जल्दी कोई विवाह नहीं करेगा और माता पिता के सामने किस मुंह से जाएगी। तो अब आप ही इसका निर्णय करो। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप ये जानते हैं कि मैं अपना या तो प्राण दे दूंगी, और या तो आप मुझे अपना बना लो, आप मुझे अपना बना लो। तो भगवान कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ में उसी समय उनको अपना बना करके विवाह कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया आज प्रभु के 16,108 विवाह का निरूपण बाबा ने कर दिया। आइए, भगवान का उत्सव हुआ है। भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है वो सब आनंद मैया पा जाता है। इसलिए कि मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपना ये दोनों हाथ और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, जय हो। ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ,
माझी के नाम चलना अब पतवार पकड़ने को मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे सारी अंधियारी रात देना हो तो दीजिए हम जन्म का साथ हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर ही रख दो बाबा मेरे सर पर ही रख दो वाली ये अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए उनको देते हैं कि जब पंडित जी आए तो उनको मुझसे विवाह क्यों किया आपने मुझसे विवाह क्यों किया तो मैया चुप रही वो बोली फिर बोली एक बात बताऊं जो एक राजा था और मैं एक तुक्ष हूँ जो कि राजा भी नहीं मेरे अभी दादाजी वो राजा बने बैठे हैं और मेरे बाप मेरे माँ का कोई ठिकाना नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं मेरे अंदर कोई गुण नहीं है फिर भी आपने विवाह मुझसे क्यों किया अच्छा एक बात बताऊं देवी अभी भी बात बिगड़ी नहीं है अभी भी बात बिगड़ी नहीं है मैया रुक्मणी जो है सुनते ही वो मूर्छित हो गए और जैसे ही गिरना चाहिए तब तक भगवान ने तुरंत उनको अपने हाथों में लेकर के पकड़ लिया अयम ही परमो लाभो गहेतु ग्रह प्रेधिना यन्मयनीयतेयम प्रियाभिरुभामिनी प्रियाभिरुभामिनी। अरे देवी आप इतने जल्दी अपना आप अरे परिवार में अगर थोड़ी इधर उधर की बातें ना हो तो आनंद कैसे आए मैं तो उसी आनंद को देख रहा था कि मेरी रुक्मणी भी रुकती है कि नहीं लेकिन आज मैं जान गया कि देवी तुम भी तो रुक्मणी मैया ने उनकी सारी बातों को जो उन्होंने कहा था ना कहे प्रभु आप ये कह रहे थे कि मेरे कोई माता पिता का ठिकाना नहीं है वेद वेदांत उपनिषद समस्त गीता समस्त संत और महात्मा आपके माता पिता का आज तक वर्णन नहीं कर पाए और बाद में इदम एथम कह करके चुप हो जाते हैं तो आज तक सच में आपके माता पिता को कोई जान नहीं पाया है कहीं आप कहते हैं कि हमारे पास कोई गुण नहीं है सच तो यही है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से जो परे हैं वो आप हैं तो आपका गुण की बखान क्या किया जाए आपने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ तो एक बात कहूँ प्रभु आप सर्वस्व इस जगत को आनंद देने वाले राजा हैं सभी के सुख और वैभव को आनंद देने वाले हैं तो आपको क्या कहना हर बातों का जो जो भगवान ने कहा था उसकी बातों को अच्छी तरीके से बता करके मैया रुक्मणी ने उस आनंद को दे दिया बोले सच्चिदानंद भगवान की परिवार को चलाते कैसे होंगे और ये अगर चलाते होंगे तो कैसे किसके पास कब रहते होंगे ये मन में थोड़ा सा भाव जाता तो नारद जी पहुंच गए भगवान के घर में मैया जैसे ही घर में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभु उस समय सत्यभामा के साथ में भोजन पका रहे हैं और जैसे ही भोजन पका रहे थे नारद जी ने देखा तो नारद जी को भगवान ने कहा आइए देवर्षि आइए आपका स्वागत है इतना देखते ही नारद जी थक पड़े तो दूसरे कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं उस समय भगवान जामवंती जी का श्रृंगार कर रहे थे यह देखा नारद जी फिर देखी तो पुनः भगवान ने बुलाया आइए आइए देवर्षि आपका स्वागत है फिर जाते हैं रुक्मणी मैया के कक्ष में
करुणा निधान रहुआ जगत के राहे। राह के पार देहरी ओ कछ के पार लेहरी। राह के पार देहरी ओ कछ के पार देहरी। राह के पार देहरी किन्नृगो नाम नरेन्द्रो हम मिक्षवाकुतनय प्रभो दानिस्वास्यायमानेषु यदि ते कैणमस प्रभं यदि ते कैणमस प्रभं। अरे कहे मुझको आप नहीं जानते हो? कहे प्यारे बताओगे तो न जानेंगे। जब कोई अपना इस तरह से परिचय देना, अरे आप मुझको नहीं जानते हो, तो उसके भी वाणी में अभिमान था। कहें नृगो नाम नरेंद्रो हम, मैं नृग नाम का राजा हूं।
कहे आप मेरे नाम के राजा हैं, आप करते क्या थे? कहे प्रभु मैं निरंतर दान अच्छे कार्य करता था। कहे किस चीज का दान करते थे? कहे दान मैं गायों का करता था। कहे कितना गाय आपने दान किया? कहे प्रभु आप गिनती नहीं कर सकते, आप गिनती नहीं कर सकते, इतनी गाय मैंने दान किया। कहे अरे इतनी गाय दान करने के बाद आप गिरगिट की योनि में पड़े हैं? कहे हाँ प्यारे। कहे लेकिन कारण? कहे प्रभु बताऊं, एक बार मैंने कुछ गायों का दान किया ब्राह्मण को जैसे गायों का दान किया और दान करके उस पंडित जी को भेजा, फिर तब तक कुछ दूसरे ब्राह्मण आए और मैंने अपनी दूसरी गायों को उनको भी दान किया। तो पंडित जी को दान किया, पंडित जी दूसरे वाले पंडित जी उस गाय को लेकर के जा रहे थे, तब तक जो पहले वाले पंडित जी को गाय दान किया था उसमें से कुछ गायें दौड़ करके इस पंडित जी की गाय में मिल गई। कहें अब दोनों पंडित जी आ गए और वो बोले कि मेरी गाय है, वो बोले कि मेरी गाय है। अब भैया दोनों लड़ पड़े। कहे मृग ने कहा कि मैं किसी की तरफ से बोल ही नहीं पाया, मैं चुप खड़ा रहा, मैं ये बता ही नहीं पाया कि ये इनकी है कि इनकी है, ये इनकी है कि इनकी है। कहें भैया एक चीज आप जान लो, कोई ब्राह्मण किसी कारणवश अगर लड़ पड़े हो तो उस लड़ाई में हाथ से नहीं करना चाहिए, उनको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्यारों लड़ो मत, समझ जाओ। गाय आपस में लड़ उसको भी प्रायश्चित मिल जाता है। कहें प्रभु जब इस शरीर को मैं छोड़ करके यमराज के पास पहुंचा तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि आपने कौन से कोण किए हैं? उन्होंने सारे कोण बताए। कहें लेकिन एक पाप भी बतलाया है। कहें प्यारे एक पाप है, वो बोलो आप पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पहले पाप? तो मृग ने कहा कि भैया पहले पाप ही हमको, वो हमारा पाप जो है उसको नष्ट करो। तो इसी प्रकार से गिरगिट की योनि में मैं जाकर के चला गया और अपने प्रायश्चित को धो करके आज प्रभु आपने मुझे उस गिरगिट की योनि से भी मुक्त कर दिया। प्यारों भगवान उसी समय अपने मृग तो चले गए लेकिन अपने पुत्र और पौत्रों को बहुत समझाते हैं। अच्छा समझाते क्यों भैया जानती हो? धीरे धीरे उनके पुत्र और पौत्र भी थोड़े से अभिमानी हो गए, कुछ उनके मन में उभाव पैदा हो रहा था, इसलिए कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उसका नहीं दुखाना। किसी ने कहा माँ बाप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे संत कहते हैं नहीं, माँ बाप, माँ शब्द जैसे ही भैया आप कहते हैं आपका मुख बंद हो जाता है। आप नहीं, माँ शब्द जैसे ही कहते हैं तो आपका मुख खुल जाता है और बाप जैसे ही कहते हैं आपका मुख बंद हो जाता है। तो माँ अर्थात बच्चे जब माँ के पास जाते हैं तो कुछ बोलने लग जाते हैं और जैसे ही पिता को देखते हैं ना तो उनकी बातें बंद हो जाती हैं। तो माँ और पिता इस जीवन के परम आनंददायी है। अरे जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं की, पिता तो एक बार आप उसको स्मशान ले जा करके उसके कार्य को पूर्ण कर सकते हो, लेकिन माँ के लिए अगर आप उसके करोड़ों जन्म लेकर के भी उसके उस कर्ज को आप उतार नहीं सकते। इसलिए दो पंक्ति में है क्योंकि कथा आज आनंददायी है भैया। किसी संत ने गाया कि हमरे माई जैसन, हमरे माई जैसन के करो के माई नहीं बा, हमरे माई जैसन के करो के माई नहीं बा, हमरे माई जैसन के करो के माई नहीं बा। ओ अभागा होई, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा, ओ अभागा होई, जेकरा के माई नाही बा। देखिए भैया इस संसार में माँ शब्द ऐसी है
कि जिनकी सेवा आप जितना बन पड़े करो, उनका सम्मान करो। माँ और पिता हमारे जीवन के परम आनंददायी हैं, उनकी सेवा और सम्मान करते रहेंगे तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा आपके घर में निरंतर होती रहेगी। हम प्रभु के लीला में चलते हैं भैया। एक दिन ताऊ भैया ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु इतने दिन हो गया और तुम द्वारिकापुरी में आए हो, मथुरा नहीं गए और गोकुल भी नहीं गए, तो वृंदावन भी नहीं गए, तो चलो एक बार घूम आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो भैया, मेरा परिवार बड़ा लंबा है, मेरा परिवार बड़ा लंबा है और मैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हूँ। कहोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ स्पीड से, पंडित जी जो आपने बताया वो सच में पूर्ण हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान।